भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था पर सुप्रीम नजर। राजधानी की सड़कों पर उतरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे। प्लेटिनम प्लाजा से लेकर बोर्ड ऑफिस तक एक एक हॉटस्पॉट को खुद परखा, ट्रैफिक का हाल देखा और सुरक्षा की कसौटी पर परखा। क्लियर मैसेज, बिना हेलमेट अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, ड्रंक एंड ड्राइव सीधे कार्रवाई। गोविंदपुरा टर्निंग से चेतक ब्रिज तक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त नजर। जस्टिस सप्रे का साफ संदेश, शहर को सुरक्षित बनाना है तो सड़क पर अनुशासन जरूरी है। अब 6 महीने बाद खुद करेंगे फिर से निरीक्षण, यानी कोई बहाना नहीं चलेगा। निरीक्षण किया था, किस तरह का किया है, कैसे सर हम ट्रैफिक को और होने वाले एक्सीडेंट्स पर सुधार कर सकते हैं? तेरी वो कैमरा सिर्फ एक ब्रीफ कर दीजिए कि 6 मंथ बाद हम रिव्यू करेंगे। लोगों को क्या करना चाहिए? मैं सभी भोपाल के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें सख्ती से और मदद करें। हेलमेट पहने, कंपलसरी हेलमेट पहने। जो पिलियन राइडर रहता है वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, ड्रंकन ड्राइविंग को ड्राइविंग ना करें और ओवर स्पीडिंग ना चलाएं और मोबाइल से बात ना करें। क्योंकि भोपाल में मृत्यु दर हेलमेट अंधा पहनने से, ड्रंकन ड्राइविंग से, ओवर स्पीडिंग से, सीट बेल्ट ना लगाने से बहुत ज़्यादा हो रही है और इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये अपने भोपाल के निवासी हैं, ये इसका पालन करेंगे और शासन को। सर, सड़कों में क्या सुधार की जरूरत है? जिस तरह से सुधार के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं कि गड्ढे जितने हैं वो तुरंत भरे जाए, नंबर 1। नंबर 2, सड़कों पर पूरे अच्छे से उसमें जितने भी कोई डेफिशिएंसी है वो ठीक किए जाए। मैं दिसंबर में आऊँगा फिर से देखने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के कल पूरे प्लान तैयार हो गए हैं और दिसंबर तक उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हो जाए। सर, लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए क्या अपील है कि हम मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। ड्राइविंग करते वक्त 2 व्हीलर, 2 व्हीलर और 4, और उसमें मैंने जैसा आपको बताया सीट बेल्ट, अपना ये हेलमेट और ड्रंकन ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग नहीं होना चाहिए। टेलीफोन चलाते चलाते ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। सर, आपने एक डाटा दिया है कि 4 लाख में से 1 लाख व्यक्ति जो है हेलमेट ना पहनने की वजह से मध्य प्रदेश जो है दूसरा राज्य है एक्सीडेंट के मामले में। तो सर, भोपाल में जो है आपने इसके मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है अपने पूरे कंट्री में। भोपाल भी नंबर 3-4 पे आता है इन मध्य प्रदेश। तो इसलिए मृत्यु दर की संख्या भोपाल में बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसको कम करना होगा और ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है यदि इन सब नियमों का पालन होगा। थैंक यू सर। कोर्ट का निरीक्षण किया था चीफ जस्टिस आए भाई माइक ये खास तौर पर यातायात में दुर्घटनाओं की अगर संख्या देखें तो हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा बैठते हैं और 4.5 लाख लोग अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं या गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ऐसे में बड़ी आवश्यकता है कि खासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के हमारे अंदर जागरूकता हो। इस कड़ी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के द्वारा अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया गया और ख़ास तौर पर उन जगहों का जो कि शहर में लगभग 15 के आसपास ब्लैक स्पॉट है, उन जगहों पर जाकर संबंधित जो एजेंसीज हैं अलग अलग सभी एजेंसीज को सीधे निर्देशित किया है कि उस पर जल्दी से जल्दी जो भी वहाँ पर अपेक्षाएँ हैं उसको ठीक किया जाए। खासतौर पर रोड को एक्सीडेंट्स को लेकर के जो जानने के जो प्रारंभिक कारण है, खासतौर पर प्रारंभिक कारण हम सबको पता है, जैसे कि हेलमेट्स है। जैसे कि अगर पिछले 5 सालों में देखें तो भोपाल में लगभग 900 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई 5 से 6 सालों में, लेकिन उसमें लगभग 600 के आसपास हेलमेट न पहनने के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि छोटी छोटी वजह जो हम सबको पता है, हम लापरवाही के कारण उन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे कि कई बार सीट बेल्ट न लगाने के कारण भी कई सैकड़ों जाने गई हैं। तो इस कारण छोटी छोटी वजहों को हम ध्यान में रखें और इस कड़ी में अभी खासतौर पे स्टेट बार काउंसिल में इस तरह का आयोजन था जिसमें यहाँ पर सभी लोगों को इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया गया उदाहरणों के माध्यम से और बहुत सारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बाद जागरूक होकर स्वयं सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड है, जो मानक है,
उनका पालन सुनिश्चित करें। और पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए हैं कि पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट हेलमेट अनिवार्य किया गया है, या हेलमेट सभी के लिए किया गया है। और जब भी अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन रक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक को मजबूत कर रही है, वो हमारी चिंता कर रही है, इसलिए इस कार्रवाई को कर रही है। वरना अगर छोड़ दिया जाए तो इस कारण जैसा मैंने बताया कि अगर पिछले 5-6 सालों में अगर 900 लोगों की जाने जाती है तो उसमें 600 जाने हेलमेट न पहनने के कारण जाती है। कई बार वजह इतनी आकस्मिक होती है, घटना इतनी आकस्मिक होती है कि हम उसका खुद अनुमान नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षा के जो मापदंड है, खासतौर पर सड़क सुरक्षा के जो भी कारण है जो हमें पता है, उनका हम पालन गंभीरता से करें तो इन घटनाओं से बच सकते हैं। सर, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, आज से इस पर पब्लिक का क्या रिस्पांस है, शहर में क्या स्थिति है? खासतौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि इन सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनका पालन सुनिश्चित करें, उसके लिए यह किया जा रहा है। बहरहाल इसका उद्देश्य है कि हम स्वयं जागरूक होकर के सुरक्षा के जो मानक है, खासतौर पर हम जानते हैं कि कई बार लोग शराब पी करके वाहन चलाते हैं, कई बार बिना हेलमेट के, कई बार बिना सीट बेल्ट के, कई बार हेडफोन लगा करके, कई बार ओवर स्पीडिंग करके। ये कोई भी ऐसा वजह नहीं है जो हम सबको पता ना हो, हम सारे वजह पता है, लेकिन हम उस समय का और उस घटना का और उसकी गंभीरता का शायद अनुमान नहीं कर पाते, जिस कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का और बैठकों का उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा के इन मापदंडों को लेकर के जागरूक हों, सचेत हों, और न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने आसपास के परिवेश में भी इन मानकों के प्रति लोगों को जागरूक। सर, इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की गई है, उसको सील कर दिया गया है बिना हेलमेट के पेट्रोल बेचने पर। तो क्या भोपाल में यहाँ भी अगर ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि सभी एजेंसी जो एक महत्वपूर्ण, जब बड़ी कोई अगर परिवर्तन होते हैं या खासतौर पर उसके बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इसमें से हर महत्वपूर्ण घटक की बराबर जिम्मेदारी होती है। इसमें खासतौर पे इसी के तहत आपने देखा होगा, आज बार में हुआ, कल पुलिस कार्यालय में हुआ, विभिन्न अलग अलग एजेंसीज के साथ बैठकें हुई, और इसमें पेट्रोल पंप से लेकर के और जो पेट्रोल डलवाने वाले हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी है, और उसकी जागरूकता को अपने स्तर पर समझ के अगर इसका सही ढंग से पालन सुनिश्चित करें तो इन दुर्घटनाओं को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।